सो गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और जैसा कि इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव है कि बिल्कुल एनसीईआरटी को ही टच करना, एनसीईआरटी के बियॉन्ड बिल्कुल नहीं जाना, इसलिए साथ में एनसीईआरटी की बुक खोली हुई है आपके लिए। तो अच्छा, आपने अभी तक पॉलिनोमियल पढ़ लिया था, आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया था आपने। फिर आपने पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको अपन पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर यही होता ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी तो मैं इसको बोलता पॉलिनोमियल इन टी फॉर्म। अगर ये यू की फॉर्म में होता तो मैं बोल देता ए यू स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू सॉरी बी यू, मैं इसको बोल देता पॉलिनोमियल इन यू वेरिएबल। ठीक है, तो अपने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल में कभी भी ये जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्स वेरिएबल है और ए बी सी आप कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कभी भी अपन जीरो के इक्वेट पुट नहीं करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल ऐसे रहता है। लेकिन जब अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी होती है तो इसके आगे इक्वल टू जीरो लगा देते हैं। पहली बात तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू जीरो कर दिया बस। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये शुरू में आपको सिर्फ यही कुछ समझाया हुआ है, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपन स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इक्वेशन देके पूछ लिया जाता है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन को आपको दे दिया जाए और अगर आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सको तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है, ए, ये कभी जीरो के इक्वलेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ये जीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म दी हुई है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये जीरो हो सकता है, एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो सकता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होता। जैसे आप इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 301 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो अभी भी नॉन नेगेटिव है, एक्स का कोफिशिएंट जीरो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अपन ने इस तरह से करा। और जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। अब बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसको क्या सॉल्व करके देखना पड़ेगा। याद रखना कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5 तो आगे था ही सही। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 4x को मैं इधर ले गया तो 4x माइनस 2x तो हो गया 2x, ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 5 9, ये इधर आया तो 1 माइनस 9 तो माइनस 8 हो गया, तो ये हो गया ये। इसको और सिंप्लीफाई में बोल सकता है एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्स स्क्वायर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसमें एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें एक्स क्यूब भी है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी हाईएस्ट जो डिग्री, हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। अगर पावर 3 होगी या कोई और पावर होगी। अच्छा, क्या ये एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस 2 इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो।
एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, हो तो एक्स की पावर हाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? केशव, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज एक्स स्क्वायर है, एक्स है, वो कांस्टेंट भी है, और बी तो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है। तो ये बेसिक प्रीमाइस है जो पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक एक नंबर के सवाल बन जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आइए अपन एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, कि जॉन एंड जानवी टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो एक तो जॉन है, एक है जानवी, है ना, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। अब क्या हो गया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के पास जो मार्बल थे उनमें दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। अब बचे हुए मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो तो तेरी प्रॉब्लम है ना कि इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब इसको समझिए। चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कितना होता है? एक ही वेरिएबल होता है, एक्स। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल, कितने वेरिएबल होते हैं? 2, एक्स और वाई। तो वहाँ पर एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं। इसमें एक ही में काम चलाना है अपन को, एक ही में काम चलाना है। तो दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो अगर मान लीजिए जॉन के पास एक्स हैं, तो जानवी के पास कितना हो जाएगी? 45 माइनस एक्स, होगा नहीं होगा? भाई दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, तो अगर जॉन के पास मान लिया एक्स है, तो जानवी के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। आप क्या बोलता है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के पास 5-5 मार्बल कम हो गए, गुम गए, तो एक्स माइनस 5, और इसमें से भी 5 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 40 माइनस एक्स। इसमें से 5 माइनस कर दूंगा मैंने। अब क्या बोल रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, ठीक है। सॉल्व करना तो अभी अपन सीखेंगे, अभी तो अपन इक्वेशन बनाना सीखें। तो ये इक्वेशन बनाना अपन ने, मैं आपको वही एग्जाम्पल करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में, ताकि ये वही एग्जाम्पल थे जो आपके सब इन्होंने इक्वेशन बनाना सिखाया है, देखो ये अपन इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे इससे, ठीक है। आप नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, सॉल्व करना अपन बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी जो शुरू में आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री, हम सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सॉल्व एग्जाम्पल कई बार एनसीईआरटी के एज इट इज उठ के आते हैं बोर्ड में, और बच्चे इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। अब देखिए दो चीजें इसमें, एक तो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक तो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक है नंबर ऑफ टॉयज। दो चीजें, भाई कितने टॉयज बना रही है? जैसे तुम्हारा पापा के मुरादाबाद में फैक्ट्री है, ठीक है, एक दिन में कुछ आइटम्स बनाते हो, तो एक तो हुआ कि कितने आइटम बनाए, और एक हर एक आइटम का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। देखो हमें इससे रिलेशन निकलना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो मान लीजिए नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज एक्स, मान लीजिए नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इज एक्स। अब क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? 55 माइनस एक्स। ये समझ में आया नहीं आया? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आप क्या बोला है ना? ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है? कितने दो टॉय बनाए और हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी x इंटू 55 माइनस एक्स, होगी नहीं होगी? और ये किसके बराबर दे रखी है आपको? 750 के बराबर, ये दे रखी भाई 750 के बराबर। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करना है ना। सॉल्व करना तो अपन सीखेंगे, अभी तो जो इन्होंने बता रखा है आपको कि आपको ये लिखनी आनी चाहिए इक्वेशन। देखिए x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, ठीक है। अब मैं जो आपको बोल रहा था कि ना चेक कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये वाला सवाल आ गया। देखिए
हम इसमें से 2 सवाल कोई भी करेंगे, है ना। आइए आप शुरू कीजिए, है ना। चलिए करना शुरू कीजिए, ये चेक कीजिए वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, तो हम पहला करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, है ना। तो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है इक्वल टू 0 होती है ना। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम वहाँ पर नीचे लिखेंगे भी सही, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। तो हम उसमें मैच करके कह सकते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा एक और ले लेते हैं, चलिए सभी कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, सेकंड में कर लो, प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है ना। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। और ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, ठीक है। और x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक लास्ट वाला और कर लीजिए, है ना, लास्ट वाला और कर लीजिए, अच्छा लग रहा है। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको भी सॉल्व करिए, देखिए। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी पता होनी चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब की, ना। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी होती है, ये पता होनी चाहिए, तभी आप इसको एक्सपैंड कर पाएंगे, तभी आप इसको एक्सपैंड कर पाएंगे। ये अच्छा सवाल है, लास्ट वाला जो सवाल है अच्छा सवाल है। तो x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। क्या ये आ रही है आपके x प्लस 2 की होल क्यूब, आ रहा है ये आ गया, चेक कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3 है ना। तो आप इसको इक्वेट कर दिया तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर आपको पता ना, जाल में फंसा रखा था, क्यूब लगा रखा था, लेकिन फिर भी आइडेंटिटी निकली है। केशव ने तो पहले बोल दिया था आइडेंटिटी नहीं है, ये अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, तो क्यूब देख के आपको लगा पर वो क्यूब कट रहा है ना। तो ये इसलिए सॉल्व करना जरूरी है, ठीक। ये नंबर बनेंगे, एक दो नंबर के सवाल बन सकते हैं, सिंपल। तो ये पूरा यहाँ पर इन्होंने सॉल्व कर रखा है। तो आइए, तो एक्सरसाइज 4.1 पे आ गए, हो गया बेसिक्स, तो ठीक है। आइए तो 4.1 करें फटाफट। इसके ये ना 8 सवाल हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, इवन नंबर वाले सवाल कर लेते हैं, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। 2, 4, 6 और 8 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4.1 2, 4, 6 मैं लिख लेता हूँ। सेकंड नंबर का सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x। हमें सिर्फ चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते नहीं करते, इतना सा करना है हमें, ठीक है। तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो सेकंड वाला तो है, अब फोर्थ वाला करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो ये बन गया x स्क्वायर, ये x और माइनस 6x माइनस 5x हो गया, इधर भी आया तो माइनस 10x हो गया, माइनस 3 इधर आया तो माइनस 8 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमारा सेकंड ये फोर्थ वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम
तो यहाँ पर आप साथ साथ मेरी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप इसको बाकी यूट्यूब की वीडियोज़ की तरह देखते हैं कि हाँ भाई ईयर प्लग लगा लिए, चुपचाप बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। पेन कॉपी हाथ में लीजिए, पेन कॉपी चलाइए, तब काम चलेगा, ठीक है। और साइड में जो इंस्टाग्राम और वो सब टैब चल रही है उनको बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि साइड में इंस्टाग्राम की टैब चला रखी हो, तब नहीं होनी पढ़ाई। 6 में देखें, आइए 6 में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कट जाएगा वैसे तो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, तो वैसे भी एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर की टर्म 0 होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। कुछ भी कर लीजिए आप। इसी तरह से लास्ट वाला जो 8 है वो भी देख लीजिए, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है, इसको खोलेंगे आप, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। अभी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख पाएंगे, ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए ए माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये पता होनी चाहिए। तो एक्स माइनस 2 का जो होल क्यूब होगा उसको लिखेंगे आप एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये इतना आसान भी नहीं है ना, आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, तो मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ। कैसे अरेंज करूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, ये तो हुआ मेरा राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो मैं इसको रब करके एक बार इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं ओके। सो व्हाट वाज इट, मेरा था इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और राइट हैंड साइड में आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, आप देखिए माइनस 4x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर तो बच ही जाएगा, कुछ भी कर लो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चाहे, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर मिल गया तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आप इसको पूरा करके भी कर सकते हैं, और अगर एक नंबर का है तो यहाँ तक छोड़ के भी बता सकते हैं कि यार क्वाड्रेटिक हो गया। तो हमारा 4.1 का पहला सवाल हो गया, है ना, अच्छी तरह से हो गया, कॉन्फिडेंट है, ठीक है। आप वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में देखो, वर्ड प्रॉब्लम में मैथ्स नहीं होती, वर्ड प्रॉब्लम में इंग्लिश होती है, सिर्फ इंग्लिश होती है। चलो करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेड्थ। आप देखो यहां से हिंट मिलता है, लेंथ ब्रेड्थ, इसका मतलब क्या होता है, लेंथ इज 1 मोर देन द ट्वाइस द ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई है वो ब्रेड्थ के डबल से एक ज़्यादा है। तो मानना किसको आसान होगा, ब्रेड्थ को x मानना आसान होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन दे रखा है, लेंथ ब्रेड्थ के डबल से एक ज़्यादा है। तो आपने ब्रेड्थ को मान लिया x, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, इसमें हमें करना क्या है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी सॉल्व करना तो हमें एक्सरसाइज में सिखाया ही नहीं उन्होंने, सॉल्व करना तो बाद में सिखाएंगे। तो अब हमें सिर्फ एक लाना। अच्छा, इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया कितना देखा है 528, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेड्थ कितनी है x, खत्म। सिर्फ एक्सप्रेस करना है, सॉल्व नहीं करना, साफ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ टू पॉजिटिव इंटीजर, देखिए टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है ना, इज 306। तो अगर एक इंटीजर 2 है तो दूसरा इंटीजर 3 होगा, एक इंटीजर 4 होगा तो दूसरा इंटीजर 5 होगा। तो पहला इंटीजर अगर x होता तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 होगा, ठीक है। तो एक इंटीजर x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा, उनका प्रोडक्ट 306 है। सोल्व नहीं करना, सिर्फ एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एक नंबर का या 2 नंबर का सवाल आ सकता है, बस खत्म। x इंटू एक्स प्लस 1 इज 306। फिर बोलोगे x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो x प्लस 1 इज नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आइए
थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा, एज वाला जो तरीका बता रहा हूँ ना, आप हर जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना। आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कर लीजिए, कहीं पे भी अटके नहीं, मैं एक तरीका बताऊंगा उसका। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो पहले तो कौन कौन कैरेक्टर है? रोहन है ना, उसका लिख लो मदर। दो कैरेक्टर है अपने पास सिचुएशन। रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो मैं एक्स किसको मानूं? रोहन को। तो मम्मी क्या होगी? एक्स प्लस 26, बस। अब तो हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, अभी ये तो क्या हुई? करंट एज। अब लगाओ आफ्टर 3 years उनकी एज क्या होगी? एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29। अंग्रेजी पढ़नी। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29, और उनकी 3 years बाद जो एजेस का प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 360। तो अब इक्वेशन बन गई मेरी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। खत्म। हमें क्या करना था इसमें? सॉल्व नहीं करना था, हमें तो सिर्फ एक्सप्रेस करना था। हो रहा है? ठीक है, चलो करके दिखा दूँ मैं भी। फोर्थ करके दिखाओ, कौन करके दिखाता है, देखता हूँ। जो करके दिखाएगा उसमें बोर्ड पे बुलाऊंगा जिसका सही होगा। ठीक है, फोर्थ बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान लीजिए ए से बी तक जानी है ट्रेन को, ए से बी तक जाना है और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है। अगर इसकी स्पीड कम होती तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। ऑब्वियसली स्पीड कम होती तो टाइम ज़्यादा लगता। अब आपको वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो कैसे निकालेंगे इसको? आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसको ट्राई जरूर करिए, अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि एक बार दिमाग लगा के कोशिश जरूर करें सॉल्व करने की। चलिए, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है अच्छा सवाल है तो मुश्किल होगा करने में, करके दिखाता हूँ। इधर देखिए, इधर देखिए। वेरिएबल क्या मानोगे? सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स। कौन सा वेरिएबल है? क्या है एक्स? डिफाइन करो, एक्स क्या है? एक्स क्या है? तो हम लोग लेते हैं ओरिजिनल स्पीड एक्स, बाद में रिड्यूस स्पीड, रिड्यूस स्पीड एक्स माइनस 8। आप समझते ध्यान से। ए से बी जा रही थी 480 किलोमीटर एक्स स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? 480 अपॉन एक्स। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये तो पहला केस हुआ, तो ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा? 480 बाई एक्स। होगा नहीं होगा? यार पहले एक्स स्पीड से जा रही थी, ओरिजिनल टाइम 480 बाई एक्स हुआ। अब न्यू टाइम क्या हो जाएगा? 480 अपॉन, क्या ये समझ में आया? अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3 घंटा। अच्छा, कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, पहले वाला या बाद वाला? अरे यार बाद वाला। कम स्पीड से जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना यार। तो कम स्पीड से जा रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ज़्यादा कौन सा होगा? दूसरा वाला। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे अब इक्वेशन, ये वाला टाइम, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हम क्या लिख सकता हूँ? 480 अपॉन एक्स माइनस 8
दिख रहा है नहीं दिख रहा? माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। क्या ये समझ में आया? 99% बच्चों से सवाल नहीं होगा, बता रहा हूं तुम, क्योंकि घूम जाते हैं। अच्छा सवाल है। चलो आगे चले। तो आपने मेरा पहला चैलेंज तो हार गया, मुझे लगा कोई भी एक बच्चा भी कर लेगा। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं 4.3, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चल रहे हैं अपन। अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे बेटर मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है, और अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स से कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है। ये जो फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 2x²। ये जो प्रोडक्ट आ गया वो क्या आ गया? 2x²। अब जो मिडिल टर्म है वो क्या है हमारी? माइनस 3x है। इसको इस तरह से तोड़ो कि जो जो जिन दो टर्म में तोड़ोगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 2x² आएगा। अब देखिए एक और चीज़, मेरा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, तो मैं जब तोड़ूंगा ना, या तो दोनों टर्म नेगेटिव होने चाहिए, दोनों टर्म पॉजिटिव होने चाहिए। ये समझिए, मेरा जो एंड रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, तो मैं जब मिडिल टर्म को तोड़ूंगा या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती भैया। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती। इसको कैसे तोड़ूंगा? एक तो -x और -2x, तो -3x मिल रहा है, और इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो +2x² मिल रहा है। बस यही करना है। तो 2x² माइनस x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से जो कॉमन होता है, x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2x माइनस 1, -1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगला आप करके दिखाना ना, फिर एक अच्छा सवाल दूंगा, फिर इसको करके दिखाना, मजा तब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2x² माइनस 5x प्लस 3। और शुरू में प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे मैंने बताया आपको, है ना। सॉल्व करो उसको, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है आपको। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी का, जो हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज इसलिए है कि आप जिन बच्चों को मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, कोचिंग के भी वीडियोस होते हैं, लेकिन कई बार वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, तो हमें फोकस हमारा एनसीईआरटी बन। तो हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? फर्स्ट और लास्ट टर्म 2x² इंटू 3 6x², मिडिल टर्म क्या होगी? -5x। अब मुझे इस तरह से सॉल्व करना है कि दोनों टर्म नेगेटिव हो, दोनों टर्म नेगेटिव हो, तो -3x और -2x, है ना। तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x बाहर ले लिया, 2x माइनस 3, -1 बाहर ले लिया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2। ऐसे सॉल्व करना है। हिमांशु हुआ नहीं था तेरे से? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, आ जाओ, तुम तो पढ़ चुके सब चैप्टर्स, अब हम तो एक्स्ट्रा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ ये आएगा, अब इसमें आएगा मजा सा। इसको करके दिखाओ, मुझे आंसर नहीं दिखाता तुम्हें। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट अभी भी वही लगेगा जो मैंने बताया था, लेकिन बच्चे क्या बात होता है ना, रूट स्क्वायर रूट देखते ही घबरा जाते हैं। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक वाले सवाल कर रहे हैं, ठीक है। बताऊं? चलिए, ये तो लाइव क्लास है हमारी, जो लोग हैं। अच्छा चलिए कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रोडक्ट क्या हो गया, 6x² हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या हो गया 6x², और मिडिल टर्म क्या होगी -2√6, 2√6x, ये मिडिल टर्म होगी है। अब इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि इसका जो प्रोडक्ट हो, है ना, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं -√6x -√6x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कर लें 3x² -√6x +√6x +2 = 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, बड़ा खतरनाक है भाई, तो क्या अरे हो सॉरी, ये भी माइनस होगा, ठीक है, ये भी माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ, 3x², मैं √6 ये भी बोल सकता हूँ √2 × √3x, है ना, ज़्यादा आसान होगा। इसी तरह इसको भी बोल सकता हूँ √2 × √3x, और इसको 3 को भी बोल सकता हूँ, तो चलो 2 को तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 3 भी मैं बोल सकता हूँ √3 × √3, तो मैं इसको x√3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √3, ये समझ में आया नहीं आया। और ये क्या बचा मेरा, यहाँ क्या बचा मेरा, ये सॉरी यहाँ पर बचा मेरा, नहीं यहाँ पर x² था ना, तो x√3 -√2, अरे ये x² था, x ही तो कॉमन लिया तो x बच गया ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या कॉमन लिया, √2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचा मेरे पास √3x -√2 = 0। बहुत अच्छा सवाल है, अगर ये सवाल आ गया ना बोर्ड में तो बच्चों के स्टम्प्स डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, और बच्चे एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करके नहीं जाते। तो मैं फाइनली मेरी जो इक्वेशन बची है वो बची है x√3 -√2, और ये हो जाएगा x√3 -√2 का, एक बार चेक कर ले अपन सही भी कर रहे नहीं कर रहे भाई, हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। √3x -√2 √3x -√2 बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, दोनों सेम रूट है, √2/3, ठीक है। अच्छा सवाल है ना। सो ये रूट रिपीट हो रहा है, देखिए दोनों में सेम रूट आ रहा है, लेकिन वैल्यू सेम है, रिपीट हो रहा है ना, वैल्यू सेम है, ठीक है। ओके ये तो एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ, लेकिन ये पता नहीं कोई सेक्शन 4.1 का दिया हुआ है। चलो अपन सीधे सवाल करते हैं, हम तो 4.2 आ गई अपनी एक्सरसाइज, है ना, 4.2 शुरू करते हैं अपन, आइए। तो हम एक्सरसाइज 4.2 पे आ गए हम, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी चलेंगे। तो इसके भी अपन क्या करते हैं, 5 है ना, तो इसके ऑड वाले कर लेते हैं, ऑड नंबर वाले करते हैं तो ऑड नंबर में आपको फिर रूट वाला मिलेगा, ठीक है। तो पहला वाला करते हैं, पहला तो बहुत आसान है भाई, x² -3x -10 = 0। तो प्रोडक्ट हो गया 10x, प्रोडक्ट जो हो गया -10x² हो गया, मिडिल टर्म होगी -3x, तो एक टर्म पॉजिटिव बनेगी, एक टर्म नेगेटिव बनेगी, तो -5x + 2x। तो देखिए x² -5x + 2x -10 = 0, x बाहर लिया तो x -5 + 2 x -5 = 0, so this is x + 2 x -5 = 0, तो x = -2 और x = 5, ठीक है। ये हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये तो हो ही जाना चाहिए था। अब चलो अब कौन करके दिखाएगा, थर्ड है ना, थर्ड करके दिखाओ चलो। तो ये हो जाएगा √(x² + 7x + 5√2
इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का। तो 5√2 इंटू √2 10x², मिडिल टर्म है आपकी 7x। तो देखिए ब्रेक कैसे हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 2x, दोनों टर्म पॉजिटिव आएगी। तो √2x² बना, आप चाहो तो इसको 2x कर लो, ज़्यादा अच्छा है। 2x इधर लिख लो, 5x इधर लिख लो, 5x इधर लिख लो, 2x इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में एक ही चीज़ आती है। 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन आ रहा है √2x, तो ये बचा x, ये बचा x प्लस √2, और यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से नहीं 5 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस √2 ओवर 0। तो ये हो गया √2x प्लस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। करिए। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा, मुझे रब करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऊपर वाले पार्ट को रब कर देता हूँ मैं, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पर क्योंकि। सो दिस इज x प्लस √2 0, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जाएगा -√2, एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, एक आ जाएगा x इक्वल टू -5 ओवर √2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करके नहीं आएंगे। तो ये कुछ और सवाल √2 वाले जिसमें √2 √3 आता है, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। हो गया था हिमांशु? हो गया था? चलो लास्ट करो, लास्ट जो सबसे पहले सही करेगा मैं उसको बोर्ड पे बुलाऊंगा। चलो कौन करता है, जाओ। 5th सबसे पहले सही करना है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर बच्चे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करेंगे विद क्लियर कॉन्सेप्ट, तो इसके ऊपर कोई भी सवाल आएगा तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, इतना टाइम लग रहा है तो इसका मतलब हो गया, दिखाओ आंसर क्या है। वो ठीक है, आंसर फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? देखिए प्रोडक्ट तो हो गया 100x², मिडिल टर्म क्या होगी -20x। तो ब्रेक कैसे करूँगा इसको? दो नेगेटिव की टर्म भी माइनस होगी ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो फाइनल पॉजिटिव, -10x लिखो यहाँ पर 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से 10x कॉमन आ गया तो बचा क्या, 10x -1, इसमें -1 कॉमन आ गया, 10x -1 इक्वल टू 0। तो 10x -1 10x -1, देखिए रूट्स सेम मिल रहा है, तो x इक्वल टू 1/2 1/10। कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे, और दोनों रूट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मेरी तो फेवरेट वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो सेकंड तो सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल 1, वो तो छोड़ दीजिए, उसको दोबारा कहाँ आके देखेंगे। थर्ड करते हैं, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, फाइंड 2 नंबर्स इज 27। याद रखना वेरिएबल एक ही लेना है, तो अगर एक x है तो दूसरा 27 - x होगा, नहीं होगा? पहले क्वेश्चन सीधा दिमाग में ही आना चाहिए। अगर सम 27 है तो एक वेरिएबल x है तो दूसरा 27, पहला नंबर x है तो दूसरा 27 - x होगा। अब तो बहुत आसान है, अब तो प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू 27 - x इक्वल टू 182। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व किया तो 27x - x² इक्वल टू 182, और सॉल्व कर लो तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 127x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई लंबा तो नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन वन, आप देखिए प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर और मिडिल टर्म क्या हो जाएगी -27x। यानी ये तो समझ में आ रहा है कि मिडिल टर्म का जो ब्रेक करेंगे दोनों नेगेटिव टर्म आएगी, तभी तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। अब 182 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। थर्ड क्या, हाँ, तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने तो 2 इंटू 7 इंटू 13, तो ये देखो 13 और 14 दिख रहा है ना आपको, ये 14 हो गया और ये 13 हो गया, तो 14 और 13 का सम कितना हो गया 27 हो गया। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो हो जाएगा ये, है ना। तो इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस 14, इसमें से माइनस 13 कॉमन ले लिया, x माइनस 14, तो एक नंबर आ गया 13, एक नंबर आ गया 14। ठीक है, अच्छा सवाल है, फिर भी ऐसा इतना आसान भी नहीं है। देखिए मैथ्स, जो बच्चे अभी मैथ्स कर भी रहे ना, बहुत से बच्चे होते हैं ना कि यार मुझे तो आगे जाके कॉमर्स लेनी है, बायो लेनी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैथ्स तो तब भी अच्छी चाहिए, हर केस में अच्छी चाहिए। ये जो बेसिक मैथ्स है ना, ये कभी पीछे नहीं छोड़ेगी, कष्ट नहीं। इवन अगर आप ह्यूमैनिटीज़ भी ले रहे हैं ना, आर्ट्स भी ले रहे हैं, तब भी आपको ये मैथ्स तो चाहिए। इसलिए सिर्फ ये नहीं कि मुझे सिर्फ एग्जाम जैसे जैसे पास करना है, अच्छी तरह से करना है। आइए फोर्थ, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो पहला इंटीजर x हो गया, तो दूसरा क्या हो गया x प्लस 1। बस उनका स्क्वायर्स का सम, यानी कि x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। सॉल्व करना है इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 365, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। आए समझ में? तो वापस ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 आ गया वापस वो 182 प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू, है ना। तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने क्या किया था 2 इंटू 7 इंटू 13, यही किया था ना, ठीक है ना। तो अब जो ब्रेक करेंगे, जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो माइनस 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और मिडिल टर्म हो जाएगी एक्स। तो एक पॉजिटिव ब्रेक होगा, एक नेगेटिव ब्रेक होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें शुरू में क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर है, हमें बोला था पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन लिया x प्लस 14, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14, तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू माइनस 14। कौन सा आंसर सही मानूंगा 13 वाला, क्योंकि हमने एजम्पशन, हमारा क्वेश्चन क्या था पॉजिटिव इंटीजर है, तो माइनस 14 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हमारा आंसर ये सही है, 13 सही है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है ये भी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही हल्का फुल्का सवाल है ना। 2 सवाल और बचे, कर लेते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो देखिए इस तरह के सवालों में क्वेश्चन में ना डायग्राम बनाना सही होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, इसका एल्टीट्यूड मान लीजिए, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो लेट्स से बेस ले लिया, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7। आप देखो डायग्राम बनाते विजुअलाइजेशन हो गया। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द अदर 2 साइड्स। अब तो क्या करना है, पाइथागोरस लगा देंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, इक्वल टू 169 माइनस 49 विच इज 120,
क्या हो जाएगा, अच्छा 9 0 0 1 1 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कर पा रहे हैं आप? मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। x कॉमन लिया तो x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 12, ये दो आंसर आ गए हमारे पास। तो एक साइड तो हमारी, एक साइड अगर मैं x की वैल्यू 12 लेता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 12 लेता हूँ तो x माइनस 7 हो जाएगा 5। तो दो साइड तो हमारी आएगी 5 और 12 भी आएगी, जिससे भी कर लो आप, ठीक है, कोई से भी ले लो, ठीक। ये भी अच्छा सवाल है ना, और यहाँ पर भी गलतियाँ होने की संभावना हो सकती है। ओके, लास्ट, a cottage industry produces a certain number of poetry articles in a day। तो ये पहले किया था, अब चलो बनाओ इसकी इक्वेशन फटाफट। अभी हमने सॉल्व एग्जांपल किया था, है ना। तो एक तो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आइटम, एक है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। Cost of production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day। तो पहले तो नंबर ऑफ आइटम्स ले लेते हैं x, पहले तो नंबर ऑफ आइटम ले लेते हैं x, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। तो ट्वाइस द नंबर, इसके डबल से 3 ज्यादा, तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आइटम इज 2x प्लस 3। बस On that day it was 90, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। सो अपन लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा ये। देखिए प्रोडक्ट क्या आ रहा है, माइनस 180 एक्स स्क्वायर, और मिडिल टर्म क्या आ रही है 3x, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, बड़ा वाला नेगेटिव बनेगा, छोटा वाला पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। नहीं, बड़ा वाला पॉजिटिव बनेगा क्योंकि मिडिल टर्म पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव बनेगा। स्क्रॉप कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन क्या आ गया 6, यहाँ से कॉमन क्या आ गया 6, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 15/2। x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, x तो नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि अपन x को क्या माना था, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस तो कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 6। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो x इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या थी 2x प्लस 3 थी ना हमारी, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगी 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 विच इज 15, ठीक है। तो अभी हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, मैं भी थक गया हूँ, है ना। अगली एक्सरसाइज नेचर ऑफ द रूट्स है ना, ये अपन बाद में करेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, और एक बार हम एक्सरसाइज 4.3, हाँ ये यही खत्म हो जाएगी बस, हाँ ठीक है, पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।